बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान के मोहसिन बेग को फिल्मी अंदाज में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। मुराद सईद उसकी वजह बने और मुराद सईद ने किस तरह एक एफआईआर करवाई, एक कंप्लेन करवाई एफआईए में, और उस कंप्लेन में, उस एफआईआर में बकायदा रेहाम खान की किताब का जिक्र किया गया। मोहसिन बेग आखिर वो कौन से राज थे जो सामने लाने वाले थे, और उन राजों से इमरान खान और तहरीके इंसाफ दहल के रह जाती, हिल कर रह जाती। वो जो राज मोहसिन बेग के सीने में दफन है वो सब आपको बताते हैं। और साथ साथ इमरान खान जिस तरह घबराए हुए हैं, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, सहाफियों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, लोगों को अगवा करवा रहे हैं, लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं। आपको मुशर्रफ का जमाना याद आ रहा होगा। मुशर्रफ भी यही हरकतें करता था जब उसका इख्तिदार खत्म होने वाला था। तो इमरान खान के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और अब हामिद मीर और गरीदा फारूकी की जानिब इमरान खान के कदम बढ़ रहे हैं। हामिद मीर और गरीदा फारूकी को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। क्या बोला जा रहा है वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं और वो बाखबर रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनको मालूमात मिलती रहे, वो बाखबर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, हुआ कुछ ये मामला कि 10 फरवरी को मुराद सईद को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया गया, नंबर 1 वजीर डिक्लेयर किया गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। एक पूरी तकरीब हुई जिसमें उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन उसके बाद रात को हुआ एक टॉक शो गरीदा फारूकी साहिबा का, और उस टॉक शो में थे मोहसिन बेग साहब। उस टॉक शो में गुफ्तगू हुई कि क्या वजह है कि मुराद सईद को बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया है, और तमाम जितने भी वजीर हैं, जिनमें ना शाह महमूद कुरैशी हैं, ना जो है वो वजीर खजाना है, ना दीगर वज़रा हैं, फवाद चौधरी हैं, मुराद सईद सबसे टॉप पर हैं। तो मोहसिन बेग साहब के मुंह से बर्जस्ता एक जुमला निकला। वो जुमला ये था कि उनकी कारकर्दगी का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रेहाम खान की किताब में जो बताया गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनकी कारकर्दगी बेहतर हो, उस तरह का उन्होंने एक हवाला दिया था। अब अहम बात यह है कि मुराद सईद साहब ने 16 फरवरी को लाहौर एफआईए में, इस्लामाबाद नहीं, लाहौर एफआईए में एक दरख्वास्त दी और कहा कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, यानी मेरी जो इज्जत है उस पर हर्फ आया है मोहसिन बेग के इन जुमलों से, लिहाजा मोहसिन बेग ने मेरी किरदारकुशी की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और पूरा उन्होंने हवाला दिया किस तरह रेहाम खान की किताब के बारे में मोहसिन बेग ने जिक्र किया था। लेकिन अहम बात यह है कि ये सारा जो मामला है वो एक शो था गरीदा फारूकी साहिबा का। उस शो के हवाले से मुराद सईद को जिक पहुंची, मुराद सईद को दुख हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इस शो में सिर्फ मोहसिन बेग मौजूद नहीं थे, गरीदा फारूकी साहिबा एंकर थी, उनके साथ इफ्तिखार साहब थे, इफ्तिखार अहमद साहब थे, अमजद शुएब साहब थे, एक दीगर जो है वो एक और सहाफी थे उस शो में। वो तमाम लोग इस शो में मौजूद थे। लेकिन टारगेट किसको बनाया गया? मोहसिन बेग को। मोहसिन बेग को क्यों टारगेट बनाया गया वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दिलचस्प बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई मुराद सईद ने, उसमें उन्होंने रेहाम खान की किताब का जिक्र किया है। तो आखिर ये रेहाम खान की किताब में मोहसिन बेग ने जो जिक्र किया मुराद सईद के हवाले से क्या लिखा गया है? तो मुराद सईद की जानिब से कहा गया कि जो रेहाम खान की किताब का पेज नंबर, सफा नंबर 273 है, उसमें मुराद सईद के हवाले से जिक्र किया गया है रेहाम खान की जानिब से। तो क्या जिक्र किया गया है वो आप दोस्तों को बताते हैं। रेहाम खान साहिबा ने, ये एफआईआर में कहा गया है, मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कह रहा, जो कोट अनकोट मुराद सईद साहब ने जिक्र किया उस पेज का, तो उस पेज का हवाला आपको बता देते हैं। उस पेज में आखिर रेहाम साहिबा ने लिखा क्या है। रेहाम साहिबा अपनी किताब के पेज नंबर, सफा नंबर 273 में लिखती हैं, मेरे लिए इमरान खान का मुराद सईद के लिए प्यार हैरान कुन था। मेरी शादी से पहले मैंने नोट किया था कि जब भी मुराद सईद अमीन गंडापुर के साथ कैफे में दाखिल होते तो लोग मुस्कुराते। हॉस्टल के रखवाले हमें बताते थे इस नौजवान की हॉस्टल लाइफ कैसी गुजर रही है। मैं मुराद सईद और इमरान खान की मोहब्बत से हैरान थी। इमरान खान ने अपने मीडिया सेल को हिदायत की थी
कि मुराद सईद का हर कीमत पर दिफा करना है। मुझे नहीं मालूम कि मुराद सईद की सूरत के अलावा उन्हें कौमी असेंबली का टिकट कैसे मिल गया। ये वो हकाइक हैं जो रेहाम खान ने अपनी किताब के सफा नंबर 273 में लिखे हैं, और ये वो हकाइक हैं जो मोहसिन बेग साहब ने बयान नहीं किए थे, लेकिन मुराद सईद साहब को पता थे क्योंकि वो किताब पढ़ चुके हैं। लेकिन रेहाम खान पर किसी ने केस नहीं किया, लेकिन मोहसिन बेग को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करवा दिया गया। अहम और दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन बेग को जो गिरफ्तार किया गया वो सुबह 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया। मुराद सईद ने जो मुकदमा करवाया वो 9 बजे करवाया लाहौर में, यानी 9 बजे लाहौर में मुकदमा होता है, 9:30 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग की गिरफ्तारी हो जाती है। एफआईए की टीम उनके घर के बाहर पहुंच जाती है। मोहसिन बेग समझते हैं वो सादा कपड़ों में थे, मोहसिन बेग समझते हैं उनके घर में चोर आ गए हैं, लिहाजा वो फायरिंग करते हैं। वहां पे दकवंग पेल होती है, एक सूरत हाल वहां पर वकू पजीर होती है और मोहसिन बेग को फिर हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन बेग इमरान खान के बहुत मोहसिन रहे हैं। इमरान खान के बहुत से राज हैं जो मोहसिन बेग जानते हैं, उनके सीने में दफन है। मोहसिन बेग ने सलीम साफी साहब को दिसंबर 2021 में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने चौंका देने वाले इंकशाफात किए थे। अगर वो इंटरव्यू जाके आप सुने तो आपको मालूम होगा कि किस तरह मोहसिन बेग ने 1 अरब रुपए इमरान खान को दिए थे, कैश की सूरत में 1 अरब रुपए इमरान खान को दिए थे मुख्तलिफ लोगों से इकट्ठे करके। मोहसिन बेग ने सलीम साफी की इस इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने बहुत सारे इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया है। मोहसिन बेग ने यह दावा किया था। 2013 में इमरान खान ने उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि वो उन्हें प्रमोट करे, उनके लिए काम करे, उन्हें सियासी तौर पे आगे लाए। तो ये वो मफादात थे जो मोहसिन बेग से इमरान खान हासिल करते रहे थे। लेकिन जब मोहसिन बेग ने मुराद सईद की दुम पर पांव रखा, जब उन्होंने मुराद सईद के ताल्लुकात के हवाले से थोड़ी सी बात की, तो इमरान खान साहब को बहुत गिरा गुजरा और एफआईए का उन पर मुकदमा कर दिया गया। जब यह मुकदमा सेशन कोर्ट में गया तो सेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया, अपने 5 सफात के फैसले में सेशन कोर्ट ने लिखा कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। कैसे एसएचओ उन्हें गिरफ्तार कर सकता है जब उनके पास वारंट गिरफ्तारी ही मौजूद नहीं थे। यानी जब मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम तो उनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद नहीं थे। सिर्फ ये वो अहकामात थे जो वजीर आजम हाउस से एफआईए को दिए गए थे, किसी एक शख्स की मंशा, किसी एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक के जो उनका प्यारा मुराद सईद है उसकी तौहीन की गई है, उस पर हर्फ आया है। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह यह हुकूमत फड़फड़ा रही है, जिस तरह यह हुकूमत घबरा रही है, इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है, इसके इत्यादी इसका साथ छोड़ रहे हैं, अवाम इसका साथ छोड़ रहे हैं, अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, अवाम पर महंगाई का तूफान लादा जा रहा है, तो अवाम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। और जब यह अपोजिशन की जमातें सड़कों पर निकलेंगी तो अवाम इनके साथ बाहर निकलेंगी। ये वो घबराहट है जो इमरान खान को जीने नहीं दे रही, इमरान खान को रहने नहीं दे रही। और जब मुराद सईद का जिक्र होता है तो इमरान खान साहब गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। और वो लोग जो उनके मोहसिन रहे हैं, क्योंकि जो मोहसिन बेग साहब हैं वो बहुत सारे राज इमरान खान साहब के जानते हैं। और जब 2018 का इंतखाब हुआ था, 25 जुलाई 2018 को इमरान खान को सिलेक्ट किया गया था, तो उस रात भी मोहसिन बेग उस बनी गाला में मौजूद थे जब इमरान खान अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। मोहसिन बेग उस वक्त भी उनके जहाज में मौजूद थे जब वो इलेक्टेबल्स को जमा कर रहे थे। मोहसिन बेग उस वक्त भी इमरान खान के साथ थे जब जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी जमात को बना रही थी और लोगों से राब्ते करके मोहसिन बेग के जरिए एस्टैब्लिशमेंट उन पार्टी को तहरीक इंसाफ में उन्हें शामिल करवा रही थी। मोहसिन बेग बज़ाहिर सहाफ़ी नहीं है, एक एडिटर हैं, ऑनलाइन उनका एक न्यूज एजेंसी है, उसको वो चलाते हैं, मुख्तलिफ खबरें पीआर का बेसिकली वो काम करते हैं। और अब तहरीक इंसाफ उन पर ये कीचड़ उछाल रही है, ये इल्जाम लगा रही है कि मोहसिन बेग तो माल बनाना चाहते थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जो इमरान खान से वो मुतालबा कर रहे थे, इमरान खान ने उन्हें नहीं दिए, तो वो आग बगोला हो गए, वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। लेकिन अब मामला ये है कि जो शख्स इमरान खान के साथ रहा है, इमरान खान के लिए काम करता रहा है, इमरान खान की कैंपेन चलाता रहा है, वो यहां तक इंकशाफ कर रहा है कि इमरान खान ने एक गैर मुल्की फर्म हायर की, गैर मुल्की कंपनी हायर की, जिस कंपनी ने इमरान खान को कहा कि ये अवाम, जो ये पाकिस्तान के अवाम है, ये तो मजहब के नाम पे बिक जाते हैं, मजहब के नाम पे लेट जाते हैं, मजहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम मजहब कार्ड का इस्तेमाल करो। इसलिए अब जो तस्वीरें आ रही हैं इमरान खान की नमाज पढ़ते हुए, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है।
इमरान खान साहब की जो जाती जिंदगी रही है, अगर ओन चौधरी ने कोई किताब लिखी, पहले भी मैं कह चुका हूं, ओन चौधरी ने अगर कोई किताब लिखी तो आप कान को हाथ लगाएंगे, कानों को आपसे धुएं निकलेंगे। रेहाम खान की किताब को आप भूल जाएंगे और जो ये मुराद सईद जैसे लोग हैं इनको आप भूल जाएंगे। कुछ और कैरेक्टर्स होंगे जो सामने आ जाएंगे। लेकिन अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह यह हुकूमत कार्रवाई कर रही है, सहाफियों को दबाने की कोशिश कर रही है, अब हामिद मीर और गरीदा फारूकी को धमकियां दी जा रही हैं। बाकायदा जो रावलपिंडी जो सहाफी की तंजीम है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शकील अहमद और जनरल सेक्रेटरी सिद्दीकुल नजर के मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर और खातून एंकर पर्सन गरीदा फारूकी को गुमनाम कॉल्स के जरिए गिरफ्तारियों की धमकियां देकर हिरासा करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यानी हामिद मीर और गरीदा फारूकी को भी धमकियां दी जा रही हैं। गरीदा फारूकी वही गरीदा फारूकी जिनके टॉक शो में ये 10 फरवरी को मामला हुआ था, वही हामिद मीर जो इमरान खान की हिमायत किया करते थे, जो इमरान खान के इंटरव्यूज किया करते थे, लेकिन आज वो एक इबरत की मिसाल बने हुए हैं। गरीदा फारूकी को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही, हर वो आवाज जो अवाम के लिए आवाज उठा रही है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। इस हुकूमत को जो बेनकाब कर रहा है उसे दबाने की, उसका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है और यह सिलसिला जारी है। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। मुशर्रफ का भी यही अंजाम हुआ था, इमरान खान का भी यही अंजाम होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप दोस्त बाखबर रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।